भाई 2025 में सिनेमा का माहौल गर्म रहने वाला है, बहुत गर्म, और वो भी दो पीरियड ड्रामा मूवीज की वजह से। एक तरफ छावा है तो दूसरी तरफ हरिहरा वीरामल्लू का पार्ट 1 है। दोनों फिल्मों में एक कॉमन चीज है, वो क्या है? वो है औरंगजेब। अब मामला ये है कि इन दोनों फिल्मों में दो अलग अलग एक्टर बॉबी देओल और अक्षय खन्ना औरंगजेब का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि असली औरंगजेब कौन होगा? कौन अपने रोल को ज्यादा जान डालकर हमें स्क्रीन पर, बड़े स्क्रीन पर दिखाएगा? कौन विलेन के रूप में छा जाएगा और किसका जलवा फीका पड़ सकता है? बॉक्स ऑफिस पर किसका औरंगजेब भारी पड़ सकता है? तो पहले समझते हैं दोनों मूवी को। आखिर इन मूवीज में दिखाया क्या जाएगा? छावा ये छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन के ऊपर बेस्ड रहने वाली है, जो मराठा साम्राज्य है। शिवाजी महाराज के बेटे थे। फिल्म में विकी कौशल संभाजी महाराज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और उनके सामने विलन बनकर आएंगे अक्षय खन्ना, जो औरंगजेब का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सच बताऊं, जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मेरा ध्यान ना सबसे ज्यादा अक्षय खन्ना के लुक ने खींचा था। जो जबरदस्त कैरेक्टर उनका दिख रहा है वो बहुत ही कमाल का है। उनका लुक इतना ज्यादा इंटेंस लग रहा है कि भाई उससे फील आ रहा है मुझे कि वो बहुत नेगेटिव है, बहुत क्रूर लग रहे हैं। लगता है कि भाई इसमें कोई ना कोई बात तो पक्का होगी। अच्छा, मूवी के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर हैं, जिन्होंने इससे पहले मिम्मी और जरा हटके जरा बचके जैसी मूवीज बनाई हैं। लेकिन ये मूवी पूरे तरीके से अलग रहने वाली है। बड़ा बजट, जबरदस्त वॉर सीक्वेंस और भारी भरकम बैटल्स, ये सारी चीजें ना हमें ट्रेलर देखकर भी समझ में आ गई थी। अगर तुम और भी इतिहास के बारे में कुछ डिटेल में जानना चाहते हो, औरंगजेब के बारे में या हमारे इतिहास के बारे में, तो भाई तुम फटाफट जाकर हिस्ट्री कनेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सिद्धार्थ सिंह है वहां पर, जो हर दिन आपको इतिहास के पन्नों से मिलवाते रहते हैं। चलिए अब का बात करते हैं हम अपनी दूसरी मूवी के बारे में, हरिहरा वीरामल्लू पार्ट 1। ये मूवी तेलुगु सिनेमा का बिग बजट हिस्टोरिकल एक्शन मूवी होने वाली है, जिसमें लीड रोल में पवन कल्याण है। फिल्म की कहानी मुगल काल के एक रॉबिन हुड टाइप योद्धा वीरामल्लू के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, जो अत्याचारी मुगलों के खिलाफ बगावत करता है। और इस मूवी में बॉबी देओल मुगल बादशाह औरंगजेब का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। मतलब एक शानदार, दमदार, एक्शन पैक्ड स्टोरी ये होने वाली है। तो अब बात आती है इन दोनों फिल्मों में औरंगजेब का रोल कौन बेहतर निभाएगा? बॉबी देओल वर्सेस अक्षय खन्ना, कौन होगा असली औरंगजेब? बॉबी देओल का औरंगजेब का खूंखार है और क्रूर है, और पोस्टर शेयर इन्होंने किया था, उसे देखकर समझ में आया कि सच में भाई जो मैं समझ पा रही हूँ अभी तक बॉबी देओल के इस कैरेक्टर के बारे में, वो बहुत ही ज़्यादा खूंखार दिखेगा हमें इसमें, जो मारकाट बहुत ज़्यादा करने वाला है। और जिस तरीके से बॉबी देओल ने एनिमल में बिना डायलॉग बोले सिर्फ एक्सप्रेशन से हिला दिया था ना, उससे तो ये बात साफ है कि एक ज़बरदस्त विलन के कैरेक्टर में हमें वो यहाँ पर दिखेंगे। अब हरिहरा वीरामल्लू में वो एक क्रूर, बेरहम, तानाशाह के जैसे पक्का दिखने वाले हैं। उनका लुक देखा भाई, शाही पोशाक देखो, हाथ में तलवार देखो और आंखों में वो खतरनाक आग देखो। मतलब बॉबी देओल अपने करियर के सबसे बेस्ट विलन के जो अवतार होता है उसमें वो मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। बॉबी देओल का स्टाइल ना हमेशा से एक रफ एंड टफ, मजबूत बॉडी लैंग्वेज और इंटेंस एक्सप्रेशन वाला रहा है, और यहाँ पर भी वही चीज देखने को मिल रही है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस जबरदस्त है। पिछले कुछ टाइम में जितने भी उन्होंने नेगेटिव शेड के कैरेक्टर प्ले किए हैं, सबके बारे में बात की गई है, चाहे वो कंगुआ का हो, आश्रम जैसी वेब सीरीज का हो, या फिर एनिमल का हो। हर किसी ने बॉबी देओल को विलन के रूप में यहाँ पर बढ़िया ही बताया। अब दूसरी तरफ अक्षय खन्ना का नाम आते ही दिमाग में चतुर, चालाक विलन की इमेज बनती है। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ताज पहना था। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो अपनी डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन से बिना चिल्लाए डर पैदा कर सकते हैं। अब सोचो, अगर हमराज और रेस जैसी मूवीज में अक्षय खन्ना इतनी शातिर परफॉर्मेंस से लोगों को चौंका सकते हैं, तो छावा में औरंगजेब बनकर क्या कमाल दिखाएंगे। और एक बड़ी चीज ये भी है कि भाई बॉबी देओल का जो औरंगजेब का कैरेक्टर है वो यंग एज का है, जवान वाला है।
मतलब यहाँ पर तुम एक्शन वो करेंगे, लेकिन अक्षय खन्ना का कैरेक्टर बूढ़ा एजेड हो चुका है, वो कैरेक्टर यहाँ पर वो प्ले कर रहे हैं। तो उनका औरंगजेब का एक पॉलिटिकल स्मार्ट रणनीति बनाने वाला और साइकोलॉजिकल गेम खेलने वाला बादशाह टाइप हमें दिखेगा, जिसका मतलब है कि वो चालाकी और डिप्लोमेसी से मराठाओं को हराने की कोशिश करेंगे। ये हमें छावा में जरूर दिखेगा। अब सवाल ये आता है कि कौन ज्यादा दमदार लगेगा, कौन ज्यादा बेहतर लगेगा, बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड, कौन दिखाएगा औरंगजेब को ज्यादा बेहतर तरीके से। क्योंकि अब छावा एक बॉलीवुड प्रोजेक्ट है और हरिहरा वीरा मल्लू टॉलीवुड का एक मेगा बजट का पीरियड ड्रामा है, तो दोनों की अप्रोच ना अलग अलग होगी। इसी अप्रोच की वजह से मुझे लगता है कि छावा का जो अक्षय खन्ना का औरंगजेब का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा ना फीका पड़ जाएगा, क्योंकि छावा में सबसे ज्यादा फोकस ही विकी कौशल पर किया जाएगा, क्योंकि ये उनकी मूवी है। अक्षय खन्ना का कैरेक्टर एक साइड कैरेक्टर बन के रह जाएगा, उनका स्क्रीन टाइम भी कम हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया, उन्हें सही तरीके से नहीं लिखा गया, उनके कैरेक्टर को नहीं दिखाया गया, तो भाई मजा नहीं आ पाएगा। और ऐसा मुझे फिलहाल लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ट्रेलर में भी उन्हें एक झलक उनकी दिखाई है ना, वो थोड़ा दिखाता है कि मूवी का फोकस सिर्फ विकी कौशल पर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनिमल के बाद से लॉर्ड बॉबी की फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ चुकी है, और टॉलीवुड का ग्रैंड विजुअल ट्रीटमेंट और स्टाइल, और ऊपर से यहाँ पर जो एक्शन करते हुए भी हमें दिखेगा ना, उससे मुझे लगता है कि यहाँ पर बॉबी देओल भारी पड़ जाएंगे। फिजिकल प्रेजेंस तो वैसे ही इनकी दमदार है, इसकी वजह से बॉबी देओल के जीतने के चांसेस और थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। बाकी अक्षय खन्ना वर्सेस बॉबी देओल, तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और यार और क्या करोगे, बस यही करना है।